हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन और जेईई मेन 2025 के हम पीवाईक्यू हर चैप्टर के करने वाले हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के मैंने अप्रोक्स सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक आध क्वेश्चन कोई बच रहा होगा। सॉल्ट एनालिसिस मैंने चालू कर दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन मैंने अब चालू कर दिया है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे करके हर चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन की मैं सीधी बात करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है लिस्ट 1 से आपको मैच करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 ऑप्शन नीचे थे, उसमें से आपको मैच द कॉलम के जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, ऐसे 4 ऑप्शन थे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। वो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, मैं डायरेक्ट आपको सिखा देता हूँ कि भैया कैसे आपको मैच करना है। ठीक है ना। चलिए, अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। आपने पढ़ी होगी कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन और फिर उसके बाद हम डिस्प्रपोर्शनेशन, कम प्रपोर्शनेशन। ठीक है, इन सब की हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है। आपको ताज्जुब होगा कि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। आपको ताज्जुब होगा कि ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे गए हैं वो कौन सी के हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। तो आप मेंस पास में आ रहा है, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो करके जाइए, उसके इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करके जाइए। जिनमें कैलकुलेशन नहीं है एटलीस्ट वो तो क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि आप जैसे इसको अगर आप देखें, अगर आप इसको देखें और इसको देखें, तो यहाँ पे ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आप सभी को पता है कि ये क्या है, माइनस, यहाँ पे H2O2 में क्या है, -1। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है, -2 और 0। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को आता होगा कि सर एक ही एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक ही एटम की बढ़नी भी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट और कम भी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डी का तो क्या आ गया, फर्स्ट, इसको तो हटाओ, बहुत सिंपल था। चलिए, अब हम बात करते हैं, मैंने डी को क्यों हटाया, क्योंकि आपको डाउट आ जाएगा कि सर डीकम्पोजिशन कौन सी होगी, इसलिए मैंने डी को हटा दिया। चलिए, अब बी मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि एक सब्सटेंस से अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फिर से बोल दूं, एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सीधा सा एग्जांपल किसका हो गया, अरे बोल दो यार, किसका एग्जांपल हो गया ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इतनी बात समझ में आती है। अब कौन कौन सी बच गई, सी वाली आ जाओ। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि Ca ने वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, अरे दिख नहीं रहा क्या यार, कैल्शियम और वेनेडियम आपस में डिस्प्लेस हो गए ना। तो बताओ ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा 4 और बचा क्या, ए, और ए में क्या आ जाएगा, फिर क्या बच गया, सेकंड कॉम्बिनेशन। सॉरी, ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन को अगर तरीके से करो ना तो 10 सेकंड, कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं मेंस में जो आप मतलब पलक झपकते ही कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान थोड़ा सा रखना होता है कि इतनी भी जल्दबाजी मत कर देना कि क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओ। ठीक है ना। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर ये होती है कि अगर आप कोई ए बी सब्सटेंस है, कोई सी सब्सटेंस है और सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे बन गया Cb प्लस ए। सॉरी, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होती है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी हम क्वेश्चन के थ्रू ही बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको ये चीज समझ में आती है। अब इसमें एक बच्चों को डाउट आ सकता था, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो उस रिएक्शन को बोलते थे जिसमें एक ही सब्सटेंस का फॉर्म, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, या तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम इसको कॉम्बिनेशन कैसे बोल रहे हैं। तो बच्चा उसने आंसर इस तरीके से दिया है कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। उसने आंसर किस तरीके से दिया है, 10th क्लास में हम क्या पढ़ते थे कि 2 सब्सटेंस कंबाइन, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे तो 2 दे रहे हैं ना सर, तो इसलिए मैंने बाकी के 3 ऑप्शन को पहले टिक किया, उसके बाद इसको टिक किया। इसका आंसर किस तरीके से देना था, इसका आंसर देना था कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं।
तो हमेशा रीचेक करो अपने क्वेश्चन को, पहले मैंने ये किया, फिर ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, मेरे को डाउट आता है इन दोनों में, मैंने पहले इसको देख लिया फिर इसको देख लिया। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।